राम राम भैया। मेरा नाम माता प्रसाद साक्य है। मैं पुलिया नंबर 9 झांसी उत्तर प्रदेश को निवासी हूँ। भैया मेरी उम्र 57 साल की है। जा वक्त 57 साल को मैं होगा और थिएटर से लगभग 40-45 साल को मेरा संग है। मैं जब 7-8 साल को हतो जब से ही मेरी रुचि हती थिएटर की लाने। मैं नैनागढ़ नगरा में रहतो बा वक्त हमारे मोहल्ला में लाइट नहीं हती, सो लालटेन से अपने घर में पढ़त लिखत रहते और रुचि तो नाटक में हती। सो हमने भैया अपने पड़ोस में ही एक बड़ा चबूतरा हतो, सो बाप मंच बना लेते और घर से अपने चदरा दरी वगैरह निकाल के और चारों तरफ से कवर्ड कर लेते और अपने मोहल्ला के 8-10 घर वारन को बुला के और अपने रामलीला दिखाते। भैया ऐसे हमारी शुरुआत नाटक में भई, रामलीला से शुरुआत भई और कक्षा 8वीं में जब मैं हतो सन 1978-80 की बात है। सो स्कूल में सेंट जूट स्कूल में मैं पढ़त तो सो स्कूल वारन ने कही भैया कछु करो। सो मैंने हृदय परिवर्तन नाम को एक नाटक खेलो जो महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध की जीवन पर आधारित हतो। डाकू अंगुलीमाल की कहानी थी। सो मैंने वहाँ में सबसे पहले डाकू अंगुलीमाल को रोल करो और निर्देशन भी में हो तो स्कूल के सब बच्चा थे। हम सो खूब सराहा हुआ। तब से मेरी रुचि और बढ़ी और मैं जौन क्षेत्र में रहता वह क्षेत्र में फिर और मोहल्ला में एक कमेटी बनाई, एक रामलीला की कमेटी बना के बड़े स्तर पर रामलीला खेलवा चालू किया। में हम रामलीला पुलिया नंबर 9 में रामलीला में भी मैंने रामलीला के लगभग 90% पात्रन को निभाव है। सब तरह करे और मैं जो हो तो हमारे साथी वे डायरेक्टर हते और हम बाटेम जो है ITI करते। सो ITI से हमारा साथ हतो और SPI इंटर कॉलेज में हम लोग संग पढ़ते। इटा में भी निर्देशन करते मुकेश शर्मा जी। आज तो वे हमारे संगे नहीं है, बहुत दुख की बात है। लेकिन वही टाइम पे हमारे मोहल्ला में हमारे पड़ोस में रहने वाले एक श्री राम स्वरूप चक जी दिल्ली से आए थे। वे दिल्ली में सर्विस करते DCM सिल्क मिल में। सो उतः वे रामलीला में रहते, रामलीला में रोल करते राम को और अपने DCM सिल्क मिल की तरफ से नाटक भी खेलते। जब हमें पता चला कि ये दिल्ली से आए हैं तो हमें लाने तो वे गुरु के समान हते। सो हमने उन्हें अपना गुरु बनाओ और गुरु बना के उनसे शिक्षा प्राप्त करवा शुरू करो। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हमने उनसे शिक्षा लेवा शुरू करो। सो उनने भी अपना कर्तव्य निभा। सबसे पहले हमसे कही माता प्रसाद कोई एक हाथ कमेटी बना लो, सो हम आप लोगों को ऑल इंडिया ड्रामा। सो बा टाइम पे हमारे मोहल्ले की एक कमेटी हती। सो उनके संगे हम शिमला गए ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन में और उतने हमने डायरेक्टर की मौत नाटक को मंचन कॉमेडी नाटक हतो। हमारे गुरु श्री राम स्वरूप चक जी को लिखो भाव नाटक हतो, ये उनके गुरु को लिखो भाव नाटक हतो। खेलो बेस्ट कॉमेडियन प्ले को पुरस्कार हमें वहाँ से प्राप्त। बड़ी खुशी खुशी हम लोग लौट के आए। फिर वो संस्था टूट गई। फिर हमने खुद एक बीड़ा वादनी कला विकास समिति के नाम से संस्था बनाई, रजिस्ट्रेशन कराओ। बाटे हमारे संगे हमारे श्री सुरेंद्र सेन और GP माहौर, रमेश पंचोली
नंदू झा, राजू गौतम और अब्दुल रफ़ीक सिद्दीकी, इस तरह से बहुत सारे साथियों ने हम लोगों को सहयोग करो। बाद संस्था से हम लोगों ने वहाँ में अध्यक्ष को काम करत तो मुझे अध्यक्ष मनोनीत करो सबने। और सबसे पहले फिर हम लोग पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव में पटना कालिदास रंगालय में हमने तस्वीर नाम को एक नाटक खेलो। वो मंदिर मस्जिद पर आधारित હતો। 1993 की बात है। वो नाटक हमारा इतने हिट भाव कि उतने से हमें 3 पुरस्कार प्राप्त भये। सर्वश्रेष्ठ नाटक द्वितीय, सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेत्री प्रथम और सर्वश्रेष्ठ लेखन, ये 3 पुरस्कार हमने उतने से जीत के अपनी पुलिया नंबर 9 झांसी को नाम रोशन करो। उतने से आगे के बाद फिर हमने जो ही नाटक फिर शिमला ले गए और शिमला में मेला दर्पण के नाम से खेलो। उतने फिर हमने बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त करे। फिर हमने डायरेक्टर की मौत नाटक सृजन नाट्य महोत्सव आगरा सूर सदन ऑडिटोरियम में खेलो। उतने से हमारे बेस्ट कॉमेडियन को प्ले को खिताब मिलो। ऐसे हमारी रंग यात्रा चालू भई। और वही टाइम पे मोहम्मद आरिफ शहडोली जी शहडोल से झांसी आए। सो इन्हें भी नाटकन को शौक तो हतो ही। ये ढूंढत ढूंढत हमारे घरे आ गए और बैठ के हम लोगन में चर्चा भई। तो पहली मुलाकात हम लोगन की मेरी निवास स्थान पे लगभग 8 घंटा चली। 8 घंटा में हम और ने सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करी, नाटक। 8 घंटा कैसे निकल गया हमें पता नहीं मालूम चलो 8 घंटा को। फिर तो आरिफ जी के साथ आए दिन हम और की बैठकें होने लगी। और आरिफ जी ने कही भैया हमें तो एक्टिंग कोर्स करने हैं तो कछु सहयोग होना चाहिए। तो हमने कहा जैसा आप कहो। तो आरिफ जी ने जो है नुक्कड़ नाटक की मुहिम शुरू की और झांसी में लगभग 100 नुक्कड़ नाटक आरिफ जी के निर्देशन में हम और उन्हें खेले। सब जगह झांसी के हर मुख्य चौराहे, मुख्य गलियों में हर जगह हम और उनके नाटक होने लगे। 1 साल तक लगभग हम लोगों ने नाटक खेले। आरिफ जी का सिलेक्शन हुआ बीएनए में, वहाँ से उन्होंने बीएनए किया। उसके बावजूद भी हमारी रंग यात्रा चलती रही। अब यहाँ झांसी में जितनी भी संस्थाएं बनी उन सब के साथ मैंने काम किया। नाटक का बहुत शौक है। झांसी का शायद ही ऐसा कोई रंगकर्मी हो जिससे मैं परिचित ना हूँ और जो मुझसे परिचित ना हो। आरिफ जी के सहयोग से हमारे एक रावण की शूटिंग झांसी में होना थी तो उन्होंने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर से मिलवाया और हमें एक हिजड़े का रोल दिलवाया। मैंने अभिषेक बच्चन वाली रावण पिक्चर में हिजड़े का रोल किया। उसमें आरिफ जी भी हिजड़े का रोल कर रहे थे। इसी तरह से एक दूरदर्शन के लिए कस्तूरी कुंडल वसे सीरियल बना था, उसमें ढिंडोरची का अभिनय मैंने किया था। और नाबार्ड के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी चैन की बंसी। उसमें मुख्य भूमिका में मैं था, कृष्णा मेरा नाम हतो। कन्हैया कैसेट के माध्यम से राम केवट संवाद एक कैसेट निकली जो अवधी भाषा में हती। बामे निषाद राज को अभिनय मैंने करो। 4 आला के एल्बम में भी मैंने संगीत के वाद्य यंत्र बजाते हुए अभिनय किया। और एक भोजपुरी फिल्म बनी मिल गईली चंदनिया, बामे मैंने एक सिपाही को अभिनय करो।
2 लघु फिल्म बनी, हंचबैक बा में एक तांत्रिक की भूमिका करने को मौका मिलो, और दद्दा सुधर गए लघु फिल्म में भी तांत्रिक की भूमिका मैंने निभाई। तो भैया नाटक तो मेरे बचपन को शौक़ है। लगभग 40-45 साल से मैं नाटक खेल रहा हूँ। मेरे सामने बहुत सारी संस्थाएं बनी और बिगड़ी, बहुत से नए कलाकार झांसी में प्रकट भये और हमारे देखत देखत अलोप भी हो गए। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, आप सब वरिष्ठ रंगकर्मियों के सहयोग से हमारी रंग यात्रा आज भी चालू है, और सबका सहयोग हमें समय समय पर मिलत रहता है। हमारे भैया रंजन जी ये भी हमारे संगे शिमला गए थे एक बार 1993 में। GS रंजन जी और RS खंताल जी चिरगांव वाले, ये हमारे संगे शिमला गए थे। संजीव कुमार स्मृति प्रतियोगिता होती है वहाँ, तो वहाँ में गए थे। बाटेम रंजन जी श्री राम आर्ट सेंटर से एक्टिंग कोर्स कर रहे थे। बाकी बाद फिर उनने वो कोर्स पूरा करके फिर BNA करो, और फिर रंजन जी जावकत तो बम्बई में हैं और अपने रंगकर्म की सेवा कर रहे हैं। यहाँ झांसी में पिछले लगभग 3 साल से नुक्कड़ नाटक हम और खेल रहे हैं। एक समय वो हमने देखो जब नाटक खेलवे के लाने हमें अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ते। तो भैया मैं आप और उनको बताऊं कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। हमारी मम्मी बीड़ी बनाती और बीड़ी बना के वो अपने पैसा हमारे शौक़ के लाने हमें देती, तब हम नाटक खेलते। लेकिन आज नुक्कड़ नाटकों में या नाटकों में बहुत पैसा है। इससे हमारा परिवार भी चलत है, हमारे बच्चा भी खुश रहू, हमारी धर्म पत्नी भी हमसे खुश रहू कि चलो आप नाटक में समय खराब कर रहे तो कम से कम कछु कमा के तो ले आ रहे घर में, जहाँ से उनको पूरा सहयोग मिला थे। और झांसी में लगभग सभी विभागों के लाने और हर विषय पे हम नुक्कड़ नाटक खेल रहे हैं। हमारे नुक्कड़ नाटक के साथ ही श्री राम स्वरूप चक गुरु जी, सुरेश चंद्र आर्या जी, ब्रह्मादीन बंधु जी, शीलचंद साक्या जी, सचिन साक्या, नंदू झा, राजकुमार गौतम और पुलिया नंबर 9 के तमाम पुराने साथी भी हमें सहयोग कर रहे हैं। 1 साल से तो स्वच्छता अभियान से संबंधित हम झांसी नगर निगम के लिए नुक्कड़ नाटक खेलते चले आ रहे हैं। यातायात विभाग के लाने भी हम नुक्कड़ नाटक खेल रहे हैं। अब पंजाब नेशनल बैंक के लाने हमने नुक्कड़ नाटक खेलो तो उनको सब्जेक्ट है तो कि ईमानदारी एक जीवन शैली, वहाँ पे 5 प्रस्तुति हमने खेली। बहुत कम समय में हमें वो नाटक खेलने को मौका मिलो, और जो प्रमाण पत्र उनने पंजाब नेशनल बैंक वाले ने हमें दो तो, और साथ में बहुत अच्छा पारिश्रमिक भी हमें दो। ऐसे हम और जो है जो एक प्रमाण पत्र देखो भैया, 1 दिवसीय नुक्कड़ नाटक जो हमें एरच की नगर पंचायत के अध्यक्ष महेश यादव जी ने जो हमें दो तो नुक्कड़ नाटक हमने खेलो तो प्रधानमंत्री आवास योजना पे। और जो सृजन नाट्य पर्व को देख लो आप, प्रमाण पत्र कौन से सन को है, 92 में हमने सृजन नाट्य पर्व आगरा में खेलो सूर्य सदन ऑडिटोरियम में। ऐसे प्रमाण पत्रन की तो ढेर लगे पड़े भैया। ये देखो झांसी महोत्सव, आयुर्वेद झांसी महोत्सव, जो पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव, पटना कालिदास रंगालय को प्रमाण पत्र है। जो देखो कला विकास दिल्ली शिमला में हमने
नाटक खेलो, जो अभी शिमला में हमने नाटक खेलो। देखो जो झांसी महोत्सव में की शोभा यात्रा निकली थी, वह शोभा यात्रा में हमने अपने कलाकारन को रानी झांसी बना के और अंग्रेजन से युद्ध करत भय गाड़ी पे दिखाओ, तो वहाँ में हमें पुरस्कार भी मिलो। तो ये देखो हमारा स्वच्छता अभियान से संबंधित नुक्कड़ नाटक की जो अखबार में फ़ोटो छपत हैं, ऐसे ये फ़ोटो हैं। देखो जो मोदी फेस्ट भाव तो वहाँ में नुक्कड़ नाटक हमने खेलो, और ये भी स्वच्छता अभियान को नुक्कड़ नाटक खेलो। जो यातायात विभाग को नुक्कड़ नाटक हमने खेलो। देखो जहाँ में बंधु जी भी दिख रहे हैं और वीरेंद्र भदौरिया भी हैं। ऐसे भैया फ़ोटो तो बहुत साथ बिलात छपत हैं। जो देखो अखबार में जो फ़ोटो जो है, जहाँ में मैंने 1 2 3 4 5 कलाकारन को मेकअप भी करो। डॉक्टर अंबेडकर हैं, कबीर साहब हैं, महारानी झांसी हैं, झलकारी बाई हैं और पूरन कोरी हैं। बगल में हमारे गुरुजी भी बैठे हैं। अब हमने संस्कार भारती के लाने संस्कार भारती, हाँ मैं एक बात बताओ भूल गया कि पिछले 8 साल से मैं संस्कार भारती महानगर झांसी में नाट्य विधा प्रमुख के पद पर हूँ, और हमारे संस्कार भारती के सभी पदाधिकारियों को हमें बहुत स्नेह मिलत रहा। हमने 3 साल पहले एक वर्कशॉप भी करी थी संस्कार भारती के तहत। सुबह में हमने मुक्ति को मार्ग नाटक अपने बच्चों को तैयार कराओ, तो और बहुत ही हिट वो नाटक भाव। तो हमने एक लोक नाट्य समारोह उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से हरदोई गांधी प्रेक्षागृह में जो टेसू नाम को एक नाटक खेलो, तो जहाँ में अक्स नाम की संस्था, हमारे झांसी की चिरपरिचित संस्था है श्री देवराज चतुर्वेदी जी की, उनके माध्यम से हमने जो नाटक खेलो हरदोई में। भैया गीत और नाटक प्रभाग द्वारा हमने एक पूर्णकालिक शिविर भी अटेंड करो, तो 9 जून से 16 जून 95, जहाँ में हमें अभिनय की बारीकियों की जानकारी श्री सुरेंद्र प्रसाद मैनेजर साहब ने बहुत अच्छे ढंग से दी थी। और नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से भी हमने देखो बहुत सारे नाटक खेले हैं। अस्मिता नाट्य यज्ञ मुगल सराय, उते भी हमने झांसी को नाम रोशन करो नाटक खेल के। जनपद स्तरीय युवा महोत्सव में देखो हमने नाटक खेलो। विश्व पर्यावरण दिवस पे भी हमने देखो नुक्कड़ नाटक खेलो आरिफ जी के सहयोग से, जहाँ में आरिफ जी ने निर्देशन करो। तो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से हमने एक कार्यशाला करी थी, जहाँ में बीड़ावादनी कला विकास समिति के कलाकारन ने भाग लाओ, पुलिया नंबर 9 के कलाकारन ने भाग लाओ। और फिर बाद में इसमें जहाँ में मैंने सह प्रशिक्षक के रूप में है, तो मुख्य प्रशिक्षक हमारे गुरु श्री राम स्वरूप चक जी थे, जहाँ में हमें एक अच्छा पारिश्रमिक मिलो। तो वो पारिश्रमिक से हमने अपने संस्था के लाने ड्रेसें सिलवा ली थी। भैया वह पैसा से हमने ड्रेसें बनवा ली थी। आज भी वे ड्रेसें हमारे पास हैं और हमारे काम आउट रहते हैं। बुंदेलखंड फिल्म एसोसिएशन द्वारा भी मुझे सदस्य बनाया गया। भैया ये देखो हमारी संस्था ने ये नाटक खेलो तो टेसू बार टाइम पर पंडित रमेश शर्मा जी सांस्कृतिक मंत्री थे, उनके द्वारा हम लोगों को पुरस्कृत करोगा। लोक नाटक
हतो जो जामे झिंझिया टेसू और स्वागत द्वारचार जो सब जामे भरो पड़ो तो जो भैया हसारी बस डिपो में हमने नुक्कड़ नाटक खेलो 15 अगस्त वारे दिना सो होता है कि पदाधिकारियों और अधिकारियों के संगे हमारी फ़ोटो है। जे हमारे गुरु श्री रामस्वरूप चक जी ने तुगलक को पाठ करो तो ये देखो भैया, मैंने एक मिलेनियम शो अपनी मानव समाज कल्याण समिति बनाई थी बाके तहत करो तो बा में मैंने जो मेरा नाम जोकर पे मैंने डांस करो और जो मेरी बई टाइम की फ़ोटो है। अभी मैंने जैसा आपको बताया था कि एक पूर्णकालिक अभिनय की वर्कशॉप हमने श्री सुरेंद्र प्रसाद मैनेजर साहब के संलग्न में की थी। बई टाइम की जो फ़ोटो है सन 95 की, ये हमारे पुराने साथी हैं श्री GS रंजन जी, ये उनको फ़ोटो है जो मेरे एल्बम में आज भी है। भैया एक हमारे तो शत्रुपा लाइट एंड साउंड भाव तो बा में देखो जो मैं लाइट एंड साउंड में भी मैंने अपना अभिनय निभाओ तो बाकी फ़ोटो है। और मिल गईली चंदनिया जो भोजपुरी फिल्म बनी देखो बा में जो मेरी सेट की फ़ोटो है, मैं सिपाही बनो हूँ जो है बाकी फ़ोटो। अब मैंने संस्कार भारती में 9 रस की प्रस्तुति करी थी, एकल अभिनय 9 रस को, बाकी कछु फोटोग्राफ्स ये सामने हैं। जो अंग्रेज की भूमिका में मैं माता प्रसाद जो बैठो में, ये भैया हमारे शत्रुपा के डायरेक्टर साहब थे कुलसंगे साहब। और जो टेसू नाटक में मैंने एक मुस्लिम सेनापति को अभिनय करो तो जो फ़ोटो है भैया। हमारे आरिफ जी ने झांसी में एक बार नाट्य महोत्सव कराया था। सुबह नाट्य महोत्सव में मैंने मुक्ति को मार्ग अभिनय खेलो तो जो देख लो यमराज की भूमिका में मैं ठाड़ो भैया। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी पर आधारित मिर्ज़ा को लठैत श्री आरिफ जी के निर्देशन में हमने वाई पार्क में खेलो, जहाँ में देखो आरिफ जी भी दिख रहे हैं और मैं नंगे बदन मिर्ज़ा के लठैत। भैया ऐसे में जो है रंग यात्रा आज भी चल रही है। जो फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो फ़ोटो जब बीड़ा वादनी कला विकास समिति बनाई थी तब इतने कलाकार मेरे संगे सहयोग कर रहे थे। आज तो ये सब बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। कछु तो हमारे कछु पुराने साथी जैसे सुरेंद्र सेन और GP माहौर बहुत अच्छे साथी थे, आज ये हमारा साथ छोड़ गए। बड़े दुख की बात है, बहुत याद आती इनकी। अच्छे कलाकार थे बेचारे। और हम जब शिमला जा रहे थे तो ऐसे मोहल्ला के लोग हम और उनको स्टेशन पे स्वागत करवे आउते, ऐसे हमें सहयोग मिलता रहो। भैया मैंने जा रंग यात्रा में लगभग 7-8 स्क्रिप्ट में ही लिखवे को प्रयास करो है, जहाँ में अखंड भारत एक झलकी है, स्वच्छ भारत अभियान नुक्कड़ नाटक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी
ये भी नुक्कड़ नाटक है। ईमानदारी एक जीवन शैली है, जो एक नुक्कड़ नाटक है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जो भी एक नुक्कड़ नाटक की स्क्रिप्ट है। शहरी आजीविका मिशन, जो भी नुक्कड़ नाटक है। और बारी झलरिया, जो अब लगभग 6 महीना पहले एक एकांकी ऐतिहासिक नाटक लिखो। और बारी झलरिया अब यहाँ झांसी में मुक्ताकाशी मंच पे एक प्रोग्राम भाव तो झलकारी जयंती को बा में बारी झलरिया 6.5 मिनट के लाने हमने प्रस्तुत करो नाटक। बा में मैं, मेरी बेटी डॉली साक्या, मेरा बेटा सचिन साक्या और हमारे गुरु श्री रामस्वरूप चक और ब्रह्मादीन बंधु जी, हम 5 और ने भूमिका निभाई थी। सो वो नाटक लोगों को बहुत पसंद आओ और बा में हमें अच्छो खासो पारिश्रमिक इनाम के रूप में मिलो। भैया ऐसे हम अपनी रंग यात्रा जारी रखे हैं। और अब वर्तमान में हर विभाग के लाने हम नुक्कड़ नाटक खेल रहे हैं। कोई विभाग भी हमें कभी भी बुलाव ले सो हम नुक्कड़ नाटक उनके लाने खेले देखो हर समय तैयार रहते हैं। और नाटक और कला, लोक संस्कृति जैसे हमारी सांसें चलत हैं। लोक संस्कृति हमारे मोहल्ला के एक बहुत अच्छे गुरु भाई हैं, गुरु श्री काशीनाथ जी महाराज। आज उनके मंडल बुंदेलखंड क्षेत्र में जगह जगह चल रहे हैं, कीर्तन मंडल। उनके पुत्र श्री लखनलाल कुशवाहा जी ने बाद में पगड़ी उनको मिली, सो बे गुरु कहलाए। अब वे भी जा दुनिया में नहीं है और हमें उनको भी सानिध्य प्राप्त भाव के बुंदेली धरती के लाने कछु करो जाए। सो हम और टेसू, झिंझिया, सुआटा, राई, ये सब तरह के सब्जेक्ट उठा के सब विषयों पे हम अपनी बुंदेली संस्कृति से जुड़े हुए हैं। कई जगह इनको हम प्रस्तुति कर चुके हैं। और भैया एक बात मैं और बताऊं कि जीवन यापन करवे के लाने मेरे पास और कछु साधन नहीं है, तो सिर्फ ये नाटकन से तो पेट भर नहीं सकत। तो सो मैंने जई बीच में हैंडीक्राफ्ट को काम सीखो। सो कांच के शोपीस बनावे को काम मेरे घर हो थे। मेरी बीवी और मैं कांच के शोपीस बना के उन्हें छोटो मोटो होलसेल करत और मेलन में दुकानदारी कर ले थे। सो वे कांच के शोपीस बेच के अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। झांसी महोत्सव में जब झांसी महोत्सव का मेला लगता है सो बा में हमें मुफ्त में दुकान मिल जाऊ थे। काहे का रजिस्ट्रेशन है हैंडीक्राफ्ट को, सुबह रजिस्ट्रेशन की वजह से हमें दुकान मिल जाऊ और प्रशासन की मदद से हमें किराया नहीं देना पड़त। सो बिक्री भी अच्छी खासी हो जाओ तो घर चलत है। ऐसे हमारा जीवन यापन हो रहा। अब तो खैर नाटकन के माध्यम से भी हमारा घर को खर्च चल रहा है। हर महीने में 2-4 नाटक कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। सो बाके माध्यम से घर को खर्चा भी चल रहा, अपना जीवन यापन भी हो रहा। और एक बेटा एक बेटी हमारी है। बेटा बी फार्मा कर रहा है और बेटी अब इंटर पास करी है वाने। सो भैया बुंदेलखंड, ऐतिहासिक नगरी बुंदेलखंड की झांसी में रह के हम अपने रंग यात्रा चला रहे हैं। मैं एक ऐसी बस्ती को रह विवारो हूँ जिते थिएटर के कुआं नाम को एक स्थान है। अब मेरी तो उम्र केवल 57 ही साल है, लेकिन हमारे बुजुर्ग हमें बताते कि थिएटर को जो कुआं है कब हम को समय में इते पृथ्वीराज कपूर साहब थिएटर करते जा मोहल्ला में। और जो कुआं है बहुत बड़ा पूरे मोहल्ला के बीच में। सो जा कुआं को नाम थिएटर वालों कुआं पड़ गया। आज हम और भी उन्हें पृथ्वीराज कपूर साहब के नाम से वो थिएटर वाले कुआं को पहचाना थे। भैया कई बार झांसी के पत्रकारन ने भी समाचार पत्रन के माध्यम से जनता को ये बतावे को कोशिश करो कि जो यहाँ सोहराब मोदी या पृथ्वीराज कपूर
साहब यहाँ आकर के थिएटर खेला करते थे। बड़े गर्व की बात है, ऐसी बस्ती में जहाँ गुरु काशीनाथ जी ने जन्म लिया हो, जहाँ श्री हमारे खालिक साहब ने जन्म लिया, श्री अब्दुल खालिक साहब को सब जानते हैं। वो एक मुस्लिम धर्म के होते हुए भी कालीबाड़ी में माँ काली की प्रतिमा बनाया करते थे हर वर्ष, और अच्छे नृत्यकार थे, अच्छे तबला वादक थे, अच्छे आप नाटक भी खेलते थे, मूर्तिकार तो थे ही। उनके अंदर ईश्वर ने बहुत सारी कलाएं कूट कूट करके भरी थीं। बई बस्ती में मेव भी जन्म भाव, और माता सरस्वती से जो ही रात दिन प्रार्थना करत रहे थे कि जैसे हमारे पूर्वजन ने झांसी में पुलिया नंबर 9 बस्ती को नाम रोशन करो, सो माता हम पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और संस्कार भारती के माध्यम से मैं माता प्रसाद शाक्य आज नाट्य विधा प्रमुख जैसी जिम्मेवारी पद पर रह के संस्कार भारती की सेवा कर रहा हूँ। हमारे संस्कार भारती के डॉक्टर धन्नूलाल गौतम साहब, श्री नरेश चंद्र अग्रवाल जी, श्री संजय तिवारी जी, और वर्तमान में हमारी नई अध्यक्ष बहन बघेल जी, हमारे सभी साथियों को मेरी राम राम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो टेसू हमारा खेलत थे, टेसू तो हमने बहुत साल खेलो। झांसी महोत्सव में जब 1994 से झांसी महोत्सव प्रारंभ हुआ तो बाकी पहली प्रस्तुति ध्यानचंद स्टेडियम में हुई थी। ध्यानचंद स्टेडियम में हमने टेसू खेलो था। तो टेसू की कछु पंक्तियां मैं आप और उनके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। टेसू आए बाणवीर, हाथ लिए सोने का तीर, एक तीर से वार किया, राजा से व्यवहार किया। टेसू राजा हैं ही अड़े, खावे को मांगे दही बड़े, दही बड़े में मिर्ची बहुत, कल जाने है कानी होत पे चढ़ी पतंग, बापे बैठे टेसू मलंग, टेसू मलंग में लाई तलवार, कूद पड़े आरिफ परिवार। तो भैया ऐसे टेसू हम लोग खेलते थे। और झिंझिया में जैसे कि बूझते बूझते आए हैं नारे सुआटा, कौन गली तेरी पौरन के भैया हो रहे नारे सुआटा, कौन बड़ी तेरी पौर। और भैया हम बाटेम पे एक और मोर नृत्य करते हमारे खालिक साहब, वहाँ में भी बहुत अच्छा गाना पे उनने डांस करो तो कि भई न बिरज की मोर सखीरी में तो, भई न बिरज की मोर, भई न बिरज की मोर सखीरी में तो, भई न बिरज की मोर। भैया ये पंक्तियाँ हमारे लोक संस्कृति पे आधारित हैं, जो ज़मीन से जुड़ी भई हैं। और मेरा मोबाइल नंबर है भैया 8573095557। मैं एक छोटा सा बुंदेली कलाकार, मोए आज आपके माध्यम से, आरिफ जी के पेज से और बुंदेलखंड
फिल्म उद्योग के माध्यम से आप औरन से मुखातिब हुए को मौका मिलो। सो आप औरन को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको बहुत बहुत आभारी हूँ। जय राम जी।